जय सिया राम दोस्तों। इस श्रृंखला में मैं अपने बचपन में माता पिता या अन्य किसी बड़े बुजुर्ग से सुनी हुई कहानी या लोक प्रचलित कहानियों को लिखूंगी, जिनमें से अधिकतर सुनी सुनाई होती हैं और जिनका कोई तथ्य नहीं होता, लेकिन ऐसी कहानियाँ सुनने में बड़ी मज़ेदार लगती हैं। आशा है आप लोगों को यह पसंद आएंगी। धन्यवाद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने अपने बचपन में बड़े बूढ़े लोगों से सुनी थी। बहुत पहले जब मेरे दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे तो उस गांव में एक बहुत बड़े पंच रहते थे जो कि लोगों का न्याय बहुत अच्छे से किया करते थे। उनके न्याय की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। लोग उनके पास अपने झगड़े सुलझाने आते और संतुष्ट होकर चले जाते थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था और रात में वे बाहर सोए थे। अचानक से उन्हें ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उन्हें चारपाई सहित उठा लिया और उन्हें चार कंधों पर लेकर चले जा रहे हैं। उन्हें लगा कि वे सपना देख रहे हैं। तभी वे लोग जो उन्हें ले जा रहे थे, उन्होंने चारपाई एक जगह पर रख दी। दादाजी ने पहले तो सोचा कि ये लोग मुझे कहाँ ले आए। ध्यान से देखने पर उन्हें याद आया कि यह तो शमशान घाट जाने वाला रास्ता है। यहीं से मरे हुए लोगों को नदी किनारे घाट तक ले जाया जाता है। अब तो दादाजी बहुत डर गए। डर के मारे उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जब उन लोगों ने देखा तो वे बोले कि आप डरिए मत, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। दादाजी बोले, पर आप लोग हो कौन, ये तो बता दो, और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो उनमें से एक बोला, हम सभी भूत हैं और हम आपको यहाँ न्याय कराने के लिए लाए हैं। अब तो दादाजी की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। उन्हें लगा कि अभी उनका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। भूतों ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, देखिए, हम यहाँ आपको नुकसान पहुँचाने नहीं लाए हैं। हम तो आपसे अपना न्याय करवाना चाहते हैं। दरअसल हमारे बीच में झगड़ा हो गया है और बात किसी भी तरह से सुलझ नहीं रही है। फिर किसी भूत ने बताया कि फलां गांव में एक पंच रहता है जो लोगों के झगड़ों का सही सही निर्णय करता है। तभी हम लोग आपको यहाँ उठा कर लाए हैं। कृपा करके हमारा झगड़ा सुलझा दीजिए, जिससे हम लोग भी शांति से रह सकें। दादाजी कुछ देर तो चुप रहे, पर जब उन्हें लगा कि भूत उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तो वे बोले, बताइए, आप लोगों का क्या झगड़ा है? तब भूतों ने उन्हें अपने झगड़े की बात बताई। दादाजी ने शांत दिमाग से सोचा और उनका सही सही न्याय कर दिया। उनके न्याय से सभी भूत संतुष्ट थे। वे बोले, आपने हमारी बहुत मदद की है। चलिए, हम आपको जहाँ से लाए हैं वहीं छोड़ भी देते हैं। ऐसा कहकर चार भूतों ने उनकी चारपाई पकड़ी और दादाजी को उनके गांव छोड़कर आ गए। सुबह दादाजी उठे और दादी से कहा, अरे कल रात मैंने बहुत डरावना सपना देखा। सपने में मैं भूतों का न्याय कर रहा था। तभी दादी की नज़र दादाजी की खटिया में पड़े फूलों पर गई। अरे, ये तो बुरांश के फूल हैं, दादी बोली। दादाजी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ फूल उनके बालों पर भी चिपके हुए थे। दादी बोली, अरे ये फूल तो जंगल में ही होते हैं, इनका गांव में होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। दादाजी बोले, अरे शमशान घाट वाले रास्ते पर भी तो बहुत सारे बुरांस के पेड़ हैं। आजकल बुरांस के फूलों से पूरा जंगल लाल हो रखा है, पर ये बुरांस के फूल मेरी चारपाई में आए कैसे? दादा दादी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। अब दादाजी को समझ में आया कि ये कोई सपना नहीं, बल्कि भूत उन्हें सचमुच में ही ले गए थे। दादाजी को तो पसीने ही आ गए और दादी बेचारी, वो तो बेहोश होते होते बची। गांव में जिसने भी सुना, दांतों तले उंगली दबा दी।
इस प्रकार से वे दादाजी भूतों के भी पंच बन गए। प्रिय दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आपका एक लाइक या सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।